हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव विल। और अब तो यूपी टीजीटी और एंड पीजीटी के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सम क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज माधव संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? द आंसर इज चित्तरंजन ज्योतिषी। गायक जो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी दोनों ही शैलियों में कुशलता प्राप्त है, उस गायक का नाम आपको बताना है, तो वो है बाल मुरली कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद के कुल कितने अंग माने गए हैं? तो वेद के कुल 6 अंग जो हैं वो माने गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, ये तो अभी हम जो वेदों के कुल कितने अंग माने गए हैं क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, यह गायन शैली सबसे प्राचीन है। कौन सी गायन शैली इसमें सबसे प्राचीन है? ध्रुपद, ख्याल, ध्रुवा गायन या फिर ठुमरी? तो कौन सी गायन शैली सबसे प्राचीन है? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ध्रुवा गायन। सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? तो सामगान में जो स्वर है कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? दैट इज 3। आगे बढ़ते हैं। स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम की छाप है। करेक्ट आंसर विल बी पद्मनाभ। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। ये बात सही है। भावभट्ट ने संगीत के कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो भावभट्ट ने संगीत के कितने ग्रंथ लिखे हैं? भावभट्ट ने संगीत के यहाँ पर 7 ग्रंथ माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे द्वारा कितने थाटों की को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 10 थाट माने गए हैं और उन 10 थाटों को ही मान्यता दी गई है। ध्रुपद की कितनी वानियाँ हैं? तो ध्रुपद की जो टोटल है वो 4 वानियाँ हैं। ठीक है। उसके बाद राग भीम पलासी तथा बागेश्वरी किस थाट के राग हैं? तो राग भीम पलासी और बागेश्वरी जो है वो काफ़ी थाट के राग है। गायकों के लिए तानपुरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तार वाद्य है। ये बात सही है या गलत है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात सही है। गमक किसे कहा जाता है? तो गमक स्वरों का गंभीरतापूर्वक कंपन करना ही गमक कहलाता है। नेक्स्ट वन इज प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग इनमें से कौन सा है? आपको 4 राग दिए गए हैं और आपको प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग को आइडेंटिफाई करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अर्धदर्शक स्वर कौन से हैं? तो अर्धदर्शक स्वर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी माँ। जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धमार बोलेंगे। लयकारी का प्रयोग किस शैली में होता है? तो लयकारी का प्रयोग ध्रुपद शैली में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। हवेली संगीत का संबंध किस गायन शैली से है? तो हवेली संगीत का संबंध जो है वो ध्रुपद गायन शैली से है। राग मियाँ मल्हार और सारंग के मिश्रण से कौन सा राग इसमें से उत्पन्न हुआ है? मियाँ की सारंग। मध्यकाल में कौन सा राग वर्गीकरण प्रचलित है? तो मध्यकाल में जो राग प्रचलित था वो कौन सा था? वो था मेल राग वर्गीकरण। 2 मध्यम वाला राग कौन सा है? तो इसमें जो 2 मध्यम वाला राग होगा वो होगा मारू बिहाग, उसमें 2 मध्यम यूज होते हैं। आश्रय राग इनमें से कौन सा है? तो आश्रय राग भैरव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आश्रय राग इनमें से कौन सा है? अभी हमने देखा था कि आश्रय राग जो है वो भैरव है। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कैसा होता है? तो कम होता है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 22 श्रुतियाँ होती हैं। प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है स्वस्थान के नाम से। उसके बाद राग में तिरुभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है?
किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए किया जाता है। घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? तो वो है त्यागराज। मेच कल्याणी एक क्या है? तो मेच कल्याण जो है एक उत्तरांग राग है। आधुनिक मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिया की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। आफ्टर दैट आधुनिक मेलकर्ता योजना में नट भैरवी की संख्या क्या है? तो नट भैरवी की संख्या है 20। आधुनिक शुद्ध थाट में सा की आंदोलन संख्या 240 है, तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी? आंदोलन संख्या से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ आंदोलन संख्या। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखते हैं कि आंदोलन संख्या से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको आंदोलन संख्या बतानी है, तो वो है 320। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है ना, सा की आंदोलन संख्या 240 है, तो शुद्ध मध्यम की आपको बतानी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सा है, सा की आंदोलन संख्या कितनी है? सा की आंदोलन संख्या है 240, ठीक है। और 270 किसकी है? तो 270 है रे की, 270 है रे की आंदोलन संख्या। 320 है माँ की आंदोलन संख्या। गा की आंदोलन संख्या क्या है? गा की आंदोलन संख्या है 300। ये मैं आंदोलन संख्या पाश्चात्य स्वर की अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। और पा की आंदोलन संख्या कितनी है? पा की आंदोलन संख्या है 360। धा की आंदोलन संख्या है 400 और नी की आंदोलन संख्या है 450, ठीक है। तो ये आंदोलन संख्या एक बार पढ़ लीजिएगा। लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि लक्षण गीत में किसका वर्णन किया जाएगा? राग के लक्षणों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित वी नारायण भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का चयन किया है? तो थाट उन्होंने 10 ही माने हैं, तो हम यहाँ पर 10 के साथ जाएंगे। त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का नाम क्या है? मतलब कि ये जो दक्षिण पद्धति के राग हैं उसमें मोहनम राग है। हम अपने हिंदुस्तानी में इसको किसके नाम से जानते हैं? तो राग भूपाली। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत पद्धति के राग देख लीजिएगा। राग मल्लिका तिल्लाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल मुरली कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य भरत के विकृत स्वर क्या है? तो आचार्य भरत के विकृत स्वर जो है अंतर्गंधार यहाँ पर आ जाएगा। उसी के बाद कौन से कलाकार मीरखंजी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अब्दुल करीम खां। फिर इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था, कौन थे वो? तो वो थे अरस्तु। नेक्स्ट आते हैं। So friends, these are the some questions. So friends, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and all the best for your exam. Thank you guys.